नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार सक्सेना, हेल्थ एक्टिविस्ट और भूतपूर्व प्रबंधक सिंडिकेट बैंक, आपसे एक अनुभव साझा कर रहा हूं। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सप्लीमेंट्स को लेके हमारे मन में अधिकतर दुराग्रह भरे हुए हैं। सप्लीमेंट को हिंदी में कहते हैं पूरक। पूरक किस बात की? जिन चीज़ों की, जिन तत्वों की, पोषक तत्वों की हमें आवश्यकता होती है वो भोजन से पूरी नहीं हो पाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप साधारण आटे से यानी कि गेहूं के आटे से मल्टीग्रेन खाने लगे कि नहीं खाने लगे? जीवित तो थे ना गेहूं का भी खा के, और मल्टीग्रेन खाने से पहलवान तो हो नहीं जाएंगे। लेकिन मल्टीग्रेन बेटर तो है, इसलिए लगभग 80 रुपये 70 रुपये की कीमत पे लाते हैं उसको हम, जबकि गेहूं का करीबन 40-42 रुपये है। क्यों? क्योंकि हम स्वास्थ्य की देखभाल करना पसंद करते हैं, हम बीमार पड़ना पसंद नहीं करते। यही भूमिका सप्लीमेंट्स निभाते हैं। अच्छा, अब मैं अनुभव क्या साझा कर रहा हूँ। एक वयोवृद्ध बहन जी हैं हमारी, होंगी करीबन 85 साल की मेरे अनुमान से। वो कई वर्ष से हमारे सप्लीमेंट्स, न्यूट्रीलाइट के सप्लीमेंट्स उपयोग में ला रही थी और ठीक थी, लगभग ठीक थी। मतलब ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि वो 85 साल की उम्र में और 60-65 की जैसी हो जाएंगी। और दूसरे कुछ ये भी है कि भाई चलना फिरना उनका मुश्किल हो गया था। मुश्किल का मतलब जैसे कि एक नॉर्मल व्यक्ति चल फिर पाता है, टहल वहल पाता है, वो नहीं, उनका बंद हो गया था। अच्छा, ये समस्याएं रातों रात तो होती नहीं हैं। आपने अनेक लोगों को देखा होगा जो ठीक ठाक थे और एक आयु के बाद 60-65 के बाद गिरते चले गए, यानी कि उनका जो मसल्स और हड्डियों में काफ़ी कमी आ गई, कमज़ोरी आ गई, हड्डियों में कमज़ोरी और मसल्स में लॉस काफ़ी हो गया। तो ये ऐसे नहीं होता रातों रात। WHO बता रहा है बहुत समय से, लेकिन हमें तो क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट चाहिए जो हम उसको ख़त्म कर सकें बात को उसकी। तो वो बताता है कि भारत में ऑफिशियल न्यूज़ क्या है, 73% ऑफ अर्बन रिच आर प्रोटीन डेफिशिएंट एंड 90% ऑफ देम डू नॉट नो दिस। तो ये तो अर्बन रिच की बात है, जिनको पैसा खर्च करने में कोई हिच नहीं होती, उनके पास पैसा है और वे एफोर्ड कर सकते हैं। उनमें ही कमी है अगर प्रोटीन की। क्यों है कमी? क्योंकि उनको पता नहीं है। तो और रिच लोग हैं, जागरूक तो बेटर होते ही हैं, एजुकेटेड लोग हैं, जागरूक तो बेटर होते ही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग अनएजुकेटेड हैं वो बीमार पड़ना चाहते हैं या जागरूक नहीं होते सारे, उनको पता नहीं है, उनको दाल रोटी कमाने से बेचारों को इतना समय नहीं मिलता है कि वो और चीज़ों पर ध्यान दें, और ध्यान दें भी तो एफोर्ड करना समस्या होती है। फिर भी क्योंकि वो फिजिकल काफ़ी करते हैं, उनका पसीना निकल जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, तो उनका स्वास्थ्य प्रायः ठीक रहता है। मेहनत मजदूरी करने वालों को देखिए आप, इतने बीमार नहीं पड़ते हैं वो। तो उन बहन जी की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो लगभग ठीक थी अपने आयु के अनुसार, और वो पहले से ही डायबिटिक तो थी ही। तो डायबिटिक होने का मतलब आप समझ सकते हैं वीकनेस वगैरह, और आँखों पर भी जोर डालती है। उनको समय समय पर जो चीज़ें मैं सजेस्ट करता था वो उसमें ऐड कर लेती थी, और बेसिक चीज़ उनकी प्रायः चलती थी। उसमें प्रोटीन पाउडर नहीं था, उनको कुछ किडनी की प्रॉब्लम थी। तो वैसे तो हमारा प्रोटीन पाउडर डायलिसिस का पेशेंट भी पचा सकता है, इतना हल्का है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं करते जो दूसरे को ये कहने का मिले कि ये प्रोटीन खा लिया था इसलिए नुकसान हो गया। ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, एक वो ओमेगा नहीं लेती थी। क्यों? ओमेगा नॉन वेज है, तो उनको प्रॉब्लम। अच्छा, क्या हुआ, जब वीकनेस ज़्यादा आई तो हमने B12 भी, बी कॉम्प्लेक्स भी जोड़ दिया, नेचुरल भी अपना, और उनका न्यूट्रीलाइट डेली चल ही रहा था, और फिजिकल तो था नहीं। तो जब उनको ज़्यादा वीकनेस आई तो हमने कहा भाई 2 ले लीजिए। तो इससे क्या हुआ, उनका B12 एक्सेस हो गया। मैंने रिपोर्ट देखी तो मैंने कहा कि आप B12 ये बी रोक दीजिए फ़िलहाल, और आप अश्वगंधा शुरू कर दीजिए।
अश्वगंधा गुर्दों को भी उसकी क्षमता बढ़ाता है और भी बहुत सारे फायदे करता है। थायराइड में भी हेल्प करता है। हमारा न्यूट्रीलाइट डेली भी थायराइड में हेल्प करती है, आयोडीन है उसमें। लेकिन क्या हुआ कि B12 अधिक होने से मैंने उनसे ये कहा कि आप 1 सप्ताह के लिए न्यूट्रीलाइट डेली भी रोक दीजिए, क्योंकि उनका काफ़ी अधिक आया था, 2000 के करीब आ गया था। तो जब मैंने B12 उनका बी कॉम्प्लेक्स रुकवा दिया तो वो 1200 के करीब आ गया था। लेकिन मैंने सोचा कि और थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, 1 सप्ताह केवल न्यूट्रीलाइट डेली रोक दें, क्योंकि इसमें भी बी विटामिन हैं ही। तो वो भूल गई उसके बाद में न्यूट्रीलाइट डेली लेनी, और उनकी तबीयत गड़बड़ा गई। और तबीयत गड़बड़ाई तो इतनी गड़बड़ाई कि उनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। और ले जाना पड़ा तो उन्होंने सबसे पहला काम किया जो डॉक्टर प्रायः करते हैं, सप्लीमेंट बंद करा दिए एकदम। और उनके लड़के ने नाराज़गी भी दिखाई, इतने दिनों से एमवे की प्रोडक्ट्स खा रही हैं। मैंने उनकी रिपोर्ट की कॉपी कर ली थी और मैंने एआई से पूछा, तो जो रिपोर्ट एआई ने दी सेम बात डॉक्टर ने बताई थी। तो मैंने कहा भाई, ओमेगा आपको हमने कब से बताया हुआ है, आप इसलिए नहीं लेते या बहन जी नहीं लेती क्योंकि ओमेगा 3 हमारा सलमान ओमेगा 3 जो है वो नॉन वेज है। भाई जहान है तो जहान है, मैं भी वेजिटेरियन हूँ प्योर, मैं पेस्ट्री तक नहीं खाता हूँ, लेकिन मैं यहाँ बेईमानी करता हूँ। क्यों? स्वास्थ्य के लिए। अच्छा, दूसरी बात क्या कि मैंने उनको ये जो है अपनी ब्राह्मी भी रिकमेंड की। अब ब्राह्मी उनका पता नहीं खाई नहीं खाई या ली नहीं, ये तो मुझे बहुत दिन हो गए, क्योंकि आज मैंने उनको फ़ोन किया था। मैंने सोचा हालचाल तो ले ले, प्रोडक्ट्स नहीं ले दी तो क्या हो गया। तो हालचाल लिया, उन्होंने बताया, थोड़ा हंसते हुए से बताया, जैसे वैसी हंसी हंसता है आदमी, कि है बस ऐसे ही है, दवाई चल रही है, और अब थायराइड हो गया है मुझे, और दो चीज़ें दिखाई देने लगी हैं, एक की दो, तो है उम्र का तकाजा है। मैंने कहा हाँ, उम्र का तकाजा कह सकते हैं। वैसे जब तक आप प्रोडक्ट लेती रहीं तब भी उम्र तो थी ना, पर ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है। लेकिन मैं आपको एक ये इंडिकेशन दे रहा हूँ कि डॉक्टर्स आंख मीच के क्यों मना कर देते हैं सप्लीमेंट्स के लिए। अपनी मर्जी होगी तो B12 लिख देंगे, विटामिन डी की टेस्टिंग करा के विटामिन डी लिख देंगे, वो भी कौन सा, फार्मा वाला। क्या वो बताते हैं कि फार्मा की दवाइयों से कितना साइड इफेक्ट होता है, जैसा डॉक्टर रे स्टैंड ने अपनी पुस्तक में लिखा है। और भी है मेरे पास एग्जाम्पल जिन्होंने लोगों का ओमेगा 3 बंद करवा दिया है। और उसमें से एक व्यक्ति, हमारा पेशेंट जो था, मतलब क्लाइंट जो था, वो हार्ट की प्रॉब्लम से 2-4 हो गया भैया। तो एक तो क्या है कि अधिकतर लोग, कहने को मैं उनको दोषी नहीं ठहरा रहा, हो सकता है उनकी जगह हम होते तो हम भी ऐसा ही करते, क्योंकि अल्टीमेटली हम डॉक्टर को सर्वोपरि मानते हैं। जब आप बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर ही सर्वोपरि है। लेकिन जब आपको वो चीज़ें मिल रही हों जिससे आप बीमारी ना हो, डॉक्टर का खर्चा क्या कम बैठता है? भर्ती होने का खर्चा नर्सिंग होम का कम बैठता है क्या? लाखों लाखों रुपए का बिल बैठ जाता है। और बल्कि एक डॉक्टर साहब ने एक वार्ता में कहा था, कोरोना के दौरान, पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं, MD, उन्होंने कहा था लोग कहते हैं सप्लीमेंट्स महंगे हैं, एक बार अगर आप भर्ती हो जाए ना तो वापस लौटने तक का जो खर्चा हो जाएगा वो कम से कम एक व्यक्ति के पूरे साल के न्यूट्रीलाइट सप्लीमेंट्स के खर्चे से कहीं ज़्यादा हो सकता है। और ये हो रहा है। कई लोगों का मैं देख चुका हूँ, कितने कितने लाख रुपए, डबल डिजिट में लाख रुपए में खर्चा हो जाता है। और वो बताते ऐसे हैं ये स्टेंट पड़ेगा। अभी हमारे एक और रिलेशन में ऐसा हुआ है। चलो काफ़ी हो गया, मैं फिर बात करूँगा इस टॉपिक पे या किसी और टॉपिक पे, पर ये मुझे आपको सूचना देनी इसलिए आवश्यक थी कि सप्लीमेंट्स के प्रति दुराग्रह को त्याग दीजिए और उसकी स्टडी कीजिए। आपको स्वस्थ रहना कहीं ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, भले ही उसमें पैसा खर्च हो। ये जीवन एक ऐसा खेत है लंबा चौड़ा विशाल, जिसमें चारों तरफ से जंगली जानवर यानी कि बैक्टीरिया, वायरस आदि बीमारियां, प्रदूषण आदि घुसने को बेताब रहते हैं, अटैक करने को बेताब रहते हैं। अगर आपने फेंसिंग करा दी तो फेंसिंग में भी पैसा तो लगेगा, फेंसिंग के मेंटेनेंस में भी पैसा लगेगा, क्योंकि जब जंगली पशु टकराएंगे तो फेंसिंग टूटेगी भी, लेकिन आपका जीवन का खेत सुरक्षित रह जाएगा। नमस्ते।